जय श्री राधे कृष्ण। आज से हम लोग भक्त चरित्र में सूरदास जी की कथा सुनेंगे। सूरदास जी के जन्म की कथा अत्यंत मनोहर है। एक बार गोलोक धाम में मेरे माता पिता भगवान श्री कृष्ण और माता राधा एक अंतरंग वार्ता में व्यस्त थे। द्वार पर ललिता सखी खड़ी थी और उन युगल छवि के रूप माधुर्य का दर्शन कर रही थी। मन ही मन गा रही थी, बसो मोरे नैनन में दो चंद, गौर वरन वृषभानु नंदिनी, श्याम बरन नंद नंद। उस अलौकिक अद्भुत घड़ी में उद्धव जी गोलोक धाम पधारे और उन्होंने सोचा कि व्रज में तो अनायास ही वे प्रभु से मिल लिया करते थे, तो यहाँ भी उन्हें रोकने वाला कौन है। वे जाने लगे, लेकिन द्वार पे खड़ी ललिता सखी ने उन्हें रोका, क्योंकि निकुंज भवन की ये रीत है, प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं, तब या रस को किनका पाऊं, सखियन शरण भाव धरि आवे, तब या रस के स्वाद ही पावे, प्रथम बंद इनके चरण, फिर से वह श्यामा श्याम। उद्धव जी ने जब देखा कि ललिता सखी ने उन्हें रोक दिया, तो वे थोड़े से उन्होंने ललिता सखी जी को कहा कि आपको पता है कि भगवान और भक्त के बीच को में आने वाला, उन्हें मिलने से रोकने वाला कौन होता है? वो मलिच्छ होता है। तो जाइए, आप पृथ्वी पर मलिच्छ रूप में जन्म लीजिए, मलिच्छ के परिवार में जन्म लीजिए। ललिता सखी ने मन ही मन विचार किया कि आप बिना सोचे समझे मुझे आप ऐसा श्राप दे दिया। क्या विवेक के नेत्र नहीं थे आपके? अगर मैंने रोका तो इसका कोई कारण होगा। हमारे जीवन में अपने प्रिया प्रीतम की सेवा के अलावा, उनके सुख के अलावा और है क्या? उन्होंने कहा, उद्धव जी को ये श्राप दिया कि आप भी पृथ्वी पर जाइए और नेत्रहीन होकर जन्म लीजिए। उन दोनों की वार्ता चल ही रही थी कि माँ पिताजी द्वार तक आ गए। उन्होंने दोनों को कहा, यद्यपि आप दोनों ने एक दूसरे को बिना विचारे ही वाक्य कहे हैं, तो वाक्य तो वचन तो दोनों के ही सत्य होंगे, लेकिन जिस दिन आप भूमंडल पर एक दूसरे के सामने आएंगे, आप दोनों श्राप से मुक्त होकर मेरे नित्य सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। आपके भूमंडल पर जाने से अनेक लोगों को लाभ होगा। वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को सूरदास जी का जन्म हुआ। एक कुलीन ब्राह्मण में जन्म हुआ। ललिता सखी का श्राप था, इसलिए बालक जन्मांध है, जन्म से ही वे अंधे थे। जन्मांध होने के कारण उनके जन्म का जो हर्ष उनके माता पिता को होना चाहिए था, वो जाता रहा। और दैव योग से उनके पिता की जो आर्थिक स्थिति थी, वो सूरदास जी के जन्म के बाद अत्यंत शोचनीय हो गई। सूरदास जी के पिता भी ये सोचने लगे कि ये बालक सच में अभागा है। जब सूरदास जी 5 साल के हुए, तो वे एक अद्भुत प्रतिभा के धनी थे, क्योंकि भगवत पार्षद थे, अद्भुत प्रतिभाशाली थे। एक बार एक यजमान ने सूरदास जी के पिता को 2 स्वर्ण मोहरे दी। सूरदास जी के पिताजी बहुत खुश हुए, कहें बहुत दिनों का काम सिद्ध हो जाएगा। उन्होंने वो कपड़े में बांधकर उसी घर में कहीं पे रख दिया। काफ़ी हर्षित थे कि अब घर गृहस्थी के कार्यों को कुछ दिनों के लिए नहीं सोचना पड़ेगा, इन 2 मोहरों से उनका काम चल जाएगा। सुबह जब उठे तो मोहरे यथास्थान पर नहीं थी। एक तो वे मोहरे खोने के शोक में निमग्न थे, ऊपर से कि पिताजी आप शोक क्यों करते हैं? जिसने जीवन दिया है वे जीवन यापन का साधन भी देंगे, प्रभु पे अविश्वास का क्या कारण है? सूरदास जी के उपदेश ने उनके पिताजी के हृदय में धधकती लोभाग्नि में और घी का काम कर दिया। उन्होंने करक कर सूरदास जी को कहा, तू जिस दिन से आया है उस दिन से हमने दुख ही दुख तो देखा है, न जाने तू किस जन्म का शत्रु है जो इस तरह से प्रतिकार ले रहा है। सूरदास जी के अंतर चक्षु खुले थे, उन्हें पता था कि मोहरे यहीं कहीं है। उन्होंने पिताजी से कहा कि पिताजी, यदि आप मुझे एक वचन दे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि वो मोहरे कहाँ हैं। पिताजी प्रस्तुत हो गए। उन्होंने कहा कि कोई भी वचन मांग लो। सूरदास जी ने कहा, ऐसे नहीं, आप गंगा जल लेकर संकल्प करें।
पिताजी ने संकल्प किया सूरदास जी के। फिर सूरदास जी ने कहा कि अब मैं घर का त्याग कर विरक्त का भेष बनाकर भजन के मार्ग पर चलूँगा। आपके स्वर्ण मुद्राएं अमुक स्थान पर रखी हैं, वहाँ से ले लीजिए। जब सूरदास जी के पिताजी वहाँ पे गए तो उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं देखा, वे हर्ष में हुए। लेकिन उसी समय अब उनका पुत्र मोह जाग गया, वो क्योंकि वे सूरदास जी के प्रभाव को समझ गए थे। उन्होंने रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा, तुम नेत्रहीन हो, कहाँ जाओगे, कष्ट पाओगे, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। सूरदास जी ने कहा कि जो खोई हुई मुद्राएं दिला सकता है वो वापस भी ले सकता है। तो फिर सूरदास जी के पिताजी ने सोचा कि मुद्राएं जाए, इससे अच्छा ये चला जाए। सूरदास जी उसी समय घर का त्याग कर भगवान के नाम का आश्रय लेकर घर से निकल गए। आगे कथा हम लोग अगले वीडियो में सुनेंगे। जय श्री राधे कृष्ण।